नमस्कार दोस्तों, कुकिंग एंड ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुहास। तो दोस्तों, आज एक हम ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको अगले 5 साल या 10 साल तक आप होल्ड करके चल सकते हो और अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर मतलब ये कंपनी अगले 5 सालों में या 10 सालों में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, इसको समझने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और आप जानेंगे ऐसे क्या मैक्रो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये कंपनी परफॉर्म करने वाली है और ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस कंपनी के बारे में जिसकी वजह से इस पे एक पूरा भरोसा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये एक नो ब्रेनर है अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ये एक डियोपोली मार्केट में काम करता है, प्लस इट हैज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इट्स सेक्टर और इस सेक्टर में एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है एंड ये एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहा है। एंड दीज आर 4 मेजर रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसको विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वी कैन इन्वेस्ट। एंड दिस कंपनी करंटली इज अ स्मॉल कैप कंपनी बट इट हैज अ पोटेंशियल दैट इन कमिंग डेज इट कैन बिकम अ मिड कैप कंपनी एंड इफ थिंग्स गो रियली वेल द कमिंग डेज इट कैन ऑल्सो बिकम अ लार्ज कैप कंपनी। तो दोस्तों, इसी रीजन की वजह से मैं इसको 5 से 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आपको राय दे रहा हूँ। इफ थिंग्स गो रियली वेल देन इट कैन बी होल्ड फॉर लाइफ लॉन्ग ऑल्सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आईडी है कुकिंग एंड ट्रेडिंग और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इंडिया के जो टॉप 3 ब्रोकर्स है जहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो और बाई चांस अगर आप नए हैं और आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है पता नहीं है तो चैट सपोर्ट के लिए हमने जो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल गाइड यू थ्रू दिस। तो चलिए गाइज, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, जिस स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम CDSL के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का करंट मार्केट कैप इज ओनली 16,123 करोड़ रुपीज और इसी वजह से इसमें एक लार्ज कैप कंपनी बनने का एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और ये पोटेंशियल, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रहा है इसको जानने के लिए हम इस सेक्टर को जानने की कोशिश करेंगे गाइस। लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल। मान लीजिए श्वेता को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो डायरेक्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE पे जाके शेयर्स बाय नहीं कर सकती है, बट उसके लिए उसके पहले उसको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और वहां पे उसको ओपन करना पड़ेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर एग्जांपल वो जाएगी जीरोधा या एंजल वन या अपस्टॉक्स इनमें से किसी के पास भी जाके वो अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकती है और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद वो वहां पे अपने फंड्स जो है वो लोड कर सकती है, वहां पे जाके वो स्टॉक्स को एनालाइज कर सकती है, देन शी कैन प्लेस अ बाय ऑर्डर जीरोधा उस पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक एक्सचेंज पे उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ श्वेता इट विल बाय स्टॉक्स फॉर हर। दो स्टॉक्स विल बी डिपॉजिटेड इन हर डीमैट अकाउंट। नाउ ये डीमैट अकाउंट जो होता है वो ये ब्रोकर के पास नहीं होता है, ब्रोकर के पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी दिस इज काइंड ऑफ अ वर्चुअल लॉकर और ये जो वर्चुअल लॉकर या डीमैट अकाउंट जो है वो जो प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ 2 ही कंपनीज है, दे आर कॉल्ड NSDL एंड CDSL। तो इंडिया में अभी करंट मार्केट में 2 ही प्लेयर्स है, वन इज NSDL एंड अनदर वन इज CDSL जो अभी हमको डीमैट अकाउंट या वर्चुअल लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि पूरे मार्केट में ये 2 ही कंपनीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसको डियोपोली कहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 ही मार्केट प्लेयर्स हैं और जब भी किसी ब्रोकर को NSDL या CDSL का सर्विस लेना होता है तो उनको एक फिक्स्ड एनुअल फीस वहां पे उनको पे करना होता है एंड दैट इज द मेन रेवेन्यू सोर्स फॉर NSDL एंड CDSL। और उसके बाद जब भी ब्रोकर्स कोई भी स्टॉक्स डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉ कर लेते हैं उस पे भी उनको हर ट्रांजैक्शन पे एक ट्रांजैक्शन फीस उनको पे करना होता है। दिस डिपॉजिटरी फीस दैट ब्रोकर्स आर पेइंग CDSL and NSDL is not just restricted to equity shares, but this is categorized in wide range of securities, which are like equity shares, then you have preference shares, mutual funds, debt instruments, debentures, bond, government securities, and derivatives, etc. Currently, in developed countries like USA, around 53% of population is investing in these kind of securities and bonds. That means 53% ऑफ पॉपुलेशन है जो वो इनडायरेक्टली डिपॉजिटरी सर्विस को यूज करते हैं। और वहीं पे बात करें इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये परसेंटेज 2% से भी कम है और इसी की वजह से यहाँ पे 2% से आगे जाके 5% या 10% या इससे भी ज्यादा बढ़ने का स्कोप यहाँ पे है। और आप जानते हैं जैसे कि इंडिया में रिलायंस जियो के आने के बाद ही जब चीप इंटरनेट लोगों को अवेलेबल हुआ उसके बाद ही जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो ग्रो हुआ है, उसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि बॉन्ड्स हो गया, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस सब में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही एक वाइब्रेंट मार्केट इज रेडी फॉर द ग्रोथ।
And again, for this growth of market, there are only two players that are going to be get more and more affected. They are NSDL and CDSL, जिसमें से CDSL ही अभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSDL का IPO अभी तक आया नहीं है। इसकी वजह से एक इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है दोनों में से किसी में, तो वो CDSL में ही इन्वेस्ट कर सकता है। एंड फॉर दिस रीजन ओनली इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई कॉल दिस स्टॉक एज अ नो ब्रेनर, बिकॉज जो भी यहाँ पे हो रहा है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे पूरी क्लियरिटी है कि आगे जाके ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और कंडीशंस चाहे जितनी भी फेवरेबल हो, लेकिन हमेशा एक रिस्क एसोसिएटेड रहता है। जो एक रिस्क फैक्टर है उसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुवर्ड्स द रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ CDSL। तो यहाँ पे देखेंगे CDSL के जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो कौन कौन से है। उसमें से सबसे फर्स्ट जो रेवेन्यू सोर्स है वो है एनुअल इश्यूर चार्जेस। जो भी लिस्टेड सिक्योरिटीज है या स्टॉक्स है उनको एनुअली CDSL का जो भी उन्होंने डिपॉजिटरी चूज किया हुआ है NSDL CDSL, उनको एक एनुअल फीस इनको प्रोवाइड करना होता है, एनुअल फीस इनको पे करना होता है। दैट इज डिसाइडेड बाय सेबी। सो दिस इज द फर्स्ट रेवेन्यू सोर्स ऑफ CDSL। देन द सेकंड रेवेन्यू सोर्स जो इसका है वो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन चार्जेस है। यानी कि जब भी कोई ब्रोकर यहाँ पे CDSL के डिपॉजिटरी में कोई भी सिक्योरिटी विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उनको एक ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना होता है हर ट्रांजैक्शन। दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड रेवेन्यू सोर्स ऑफ CDSL। देन थर्ड रेवेन्यू सोर्स इज ऑनलाइन डेटा चार्जेस, जिसमें KYC एंड डाटा फेजिंग के चार्जेस इंक्लूड है। देन नेक्स्ट रेवेन्यू सोर्स इज IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस, जहाँ पे कोई कंपनी अगर अपना IPO सिक्योरिटीज क्रेडिट करने के लिए फैसिलिटी चाहती है तो वो IPO चार्जेस के अंडर आ जाता है। अगर कोई कंपनी शेयर स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड जैसे एक्टिविटीज कैरी आउट करना चाहता है तो दैट कम्स अंडर कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। इसके लिए CDSL इस टाइप के चार्जेस इन पे अप्लाई करता है। देन यू हैव अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, देन ई-वोटिंग चार्जेस। दोज ऑल चार्जेस कम अंडर द अदर सेगमेंट्स ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ CDSL। और इन रेवेन्यू सोर्सेस को अगर आप परसेंटेज वाइज स्प्लिट करोगे तो एनुअल इश्यूर चार्जेस है 34%, देन ट्रांजैक्शन चार्जेस अराउंड 19%, ऑनलाइन डेटा चार्जेस 16%, IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन 10% एंड अदर सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट अराउंड 21% ऑफ द चार्जेस। और आगे चलते हुए हम अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करेंगे तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपनीज काम करती है। CDSL इज ऑपरेटिंग इन अ डिओपोली मार्केट, वन इज NSDL एंड सेकंड इज CDSL। इसमें से NSDL का जो परसेंटेज है वो है 57 ऑफ मार्केट शेयर एंड CDSL का जो मार्केट शेयर है वो है 43%, जिसमें से CDSL इज अगेन ट्राइंग टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड इन आने वाले समय में CDSL इज बाउंड टू ग्रो बियॉन्ड NSDLs। और मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स होने का एक एडवांटेज ये भी है, अगर इसमें से कोई क्लाइंट या यहाँ पे डिपॉजिट सर्विस स्विच करने का ट्राई करता है, NSDL से CDSL जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो स्विचिंग चार्जेस है वो काफी हाई है। इसकी वजह से यहाँ पे स्विचिंग नहीं होती। और आगे चल के अगर गवर्नमेंट इस चीज को लिबराइज कर देता है और बहुत सारे और भी प्लेयर्स अगर इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो भी जो मोस्ट ऑफ द क्रीम है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो अभी भी CDSL के पास है। और बिकॉज ऑफ हाई स्विचिंग चार्जेस दे विल नॉट ऑप्ट टू गो फॉर अनदर न्यू कंपनीज। और यहाँ पे NSDL और CDSL का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा होने की वजह से एंड दिस डिपॉजिटरी सर्विसेज आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी क्रिटिकल सर्विसेज की वजह से जो यहाँ पे कंपनीज या नए जो ब्रोकर्स आने वाले हैं, आगे जाके अगर नए भी प्लेयर्स होंगे डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाले, उनके पास जाने की बजाय दे विल ऑप्ट फॉर NSDL एंड CDSL ओनली। और अब बात करते हैं रिस्क की। इतने सारे एडवांटेजेस डिस्कस करने के बाद यहाँ पे रिस्क की बात करेंगे। यहाँ पे मुझे एक ही रिस्क नजर आता है, वो है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क इसकी वजह से बिकॉज ऑल ऑफ इट्स चार्जेस आर रेगुलेटेड बाय सेबी, यानी यहाँ पे सेबी डिसाइड करता है कि CDSL एंड NSDL कंपनीज को कितना चार्ज कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आगे जाके अगर सेबी यहाँ पे अपने चार्जेस रेगुलेट कर देती है और उनका चार्जेस कम कर देती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ रिस्क फॉर दिस कंपनी, बिकॉज ये जाके इनके डायरेक्टली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करने वाला है। सो दिस इज द ओनली रिस्क दैट इज विजिबल टू मी राइट नाउ। अगर आपकी नजर में और भी कोई रिस्क है एसोसिएटेड विद CDSL तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए ताकि उस पे भी हम एक अलग से टॉपिक कवर कर सके। तो ये था CDSL एंड डिपॉजिटरी सर्विस पे एक डिटेल वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और उसके साथ ही स्टॉक मार्केट्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ID है कुकिंग एंड ट्रेडिंग और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया, वहां पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इंडिया के जो टॉप 3 ब्रोकर्स है जहाँ पे डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो और बाई चांस अगर आप नए हैं और आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है पता नहीं है तो चैट सपोर्ट के लिए हमने जो स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है वहाँ पे जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल गाइड यू थ्रू दिस। चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ख्याल रखिए आपका और आपकी फैमिली का। सी यू गाइज।